गाइज़ वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी आई हूँ मैं शार लेकर और आज मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ बहुत दिनों बाद, क्योंकि मेरा मन किया कि मैं व्लॉग शूट करूँ, क्योंकि आप पूरा दिन घर में रहते हो। तो इसीलिए मैं बार बार व्लॉगिंग घर की नहीं करती हूँ जानबूझकर, जिससे कि लोगों को ये ना लगे कि यार, जैसे कि मैंने अपनी और भी वीडियोस में आपको बताया है कि यार ये तो अपने घर की वीडियो दिखाती रहती है, कुछ नया नहीं है इसकी वीडियो में देखने के लिए। आज हमने घर की नहीं, मतलब अपने रूम की थोड़ी सी सेटिंग चेंज करी है, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। लेकिन उससे पहले अभी मैं शार लेकर आई हूँ, तो सबसे पहले हम भगवान जी के पास चलते हैं माथा टेकने के लिए, और फिर उसके बाद मंदिर जाएंगे जल चढ़ाने के लिए। तो चलो चलते हैं। देखो, मैं साईं बाबा को बहुत मानती हूँ। हर इंसान किसी न किसी को मानता है, तो मैं साईं बाबा को मानती हूँ। और ये रहे मेरे साईं बाबा। तो इनके जब भी मुझे कहीं जाना होता है तो मैं इनके चरण छूकर ही घर से निकलती हूँ। तो मैं नमस्ते कर लेती हूँ सुबह सुबह। लोटा हो चुका है तैयार, तो चलते हैं जल चढ़ा के आते हैं भगवान जी को। चलो हमारे साथ मंदिर चलते हैं, दर्शन करते हैं और जल चढ़ा के आते हैं। चलो चुके मंदिर की ओर। और ये रहा हमारा लोटा। क्या मंदिर, चलिए चल चढ़ाते हैं, फिर मिलते हैं। जल चढ़ा दिया है और अब चलते हैं घर और करते हैं कुछ नाश्ता। मैं दीदी को बोल के आई हूँ पकौड़ी बना लो, तो पकौड़ी तैयार हो रही है घर में, तो नाश्ता करेंगे। जल्दी से चलते हैं घर, क्योंकि धूप भी हो रही है और धूप जा भी रही है, तो बार बार बीच बीच में अच्छा मौसम भी हो रहा है, लेकिन गर्मी कम नहीं हो रही यार। तो पहुँचते हैं घर। वीडियो शूट करना भूल गई थी, तो ये रही मेरी पकौड़ी और ये रही मेरी दही। मैं जो आधी पकौड़ी खा चुकी हूँ, इसीलिए दही बहुत कम बच गया है। यहाँ मेरी चाय रखी है और यहाँ देखो भाई साहब बैठे हैं और मैं देख रही हूँ थोड़ी सी सीरियल। नाश्ता करके मिलती हूँ आप लोगों से, और फिर एक चीज़ दिखानी है वो दिखाती हूँ। मेरा तो सारा काम निपट गया है, मैं नाश्ता भी कर लिया है, पूजा भी कर ली है, मंदिर भी होकर आ गए हैं। और अब चलिए एक काम करते हैं, अब सबके लिए मैंगो शेक बना के फ्रिज में स्टोर करके रख देती हूँ, जिससे कि शाम को सब लोग साथ में बैठेंगे तो आराम से सब लोग एंजॉय करेंगे, बातें करेंगे, और उसके साथ साथ हम सब अपना कुछ खाएंगे पिएंगे। और दूसरी चीज़ यह है कि कोको का खाना मेन चीज़, तो उसके लिए मैंने आज कोको को पता नहीं क्या हुआ, उसकी को थोड़ी सी वॉमिटिंग हो गई थी, और उसने 1-2 बार की। फिर हमने डॉक्टर से कांटेक्ट किया, फिर डॉक्टर ने हमें बताया कि इट्स अ नेचुरल थिंग, थोड़ा बहुत जैसे कभी एसिडिटी वगैरह हो जाती है, तो वही कोको को हो गई थी। तो उन्होंने बोला कि उसको 2-3 घंटे तक मतलब भी कुछ खाने के लिए मत देना। तो सुबह जब वॉमिटिंग हुई उसको, तो हमने 2-3 घंटे तक उसको नहीं दिया। उसके बाद हमने फिर उसको दूध वगैरह दिया, और थोड़ा लाइट बोला था डॉक्टर ने कि उसको चाहो तो खिचड़ी खिला दो या फिर दलिया खिला दो। तो फिर मैंने उसके लिए सुबह सुबह फटाफट दलिया बना के स्टोर करके रख दिया था। तो अब मैं थोड़ी देर में बस, क्योंकि सुबह हमने उसको बनाना वगैरह खिला दिया था, जिससे उसका पेट वगैरह थोड़ा ठीक, उसका डाइजेशन भी ठीक हो जाए और उसको थोड़ा अच्छा लगे उसके नेक वगैरह में। तो फिर मैंने उसके लिए ना दलिया बना के स्टोर करके रख दिया था। अब बस थोड़ी देर में मैं उसका खाना लगाऊंगी, क्योंकि अब उसका खाने का प्रॉपर टाइम हो चुका है। तो दलिया बना हुआ रखा है, तो बस उसको दलिया सर्व कर देंगे दही के साथ। तो अभी तो ये सो रहा है, देखो ये यहाँ पर सो रहा है अभी, क्योंकि आज थोड़ी तबीयत ढीली है। पता नहीं क्यों इसको ना रोशनी में सोना पसंद नहीं है, तो पूरे कमरे में रोशनी हो रही है, इसलिए आज ये बेड पे भी नहीं सो रहा। और दूसरी चीज़, गर्मी भी इतनी हो रही है, तो डॉगी वगैरह को इतनी गर्मी लगती है ना, उनको नीचे ही अच्छा लगता है। तो इसीलिए अपना शांति से एक कॉर्नर पे सो रहा है, जहाँ पर रोशनी नहीं है, अंधेरा है, थोड़ा सा कवर अप है चारों तरफ से, तो इसीलिए उसको वहाँ पर अच्छा फील हो रहा है, इसलिए वो वहाँ सो रहा है। और मैं आपको दिखाती हूँ एक बहुत प्यारी चीज़, जो आपने शायद मेरी वीडियो में नोटिस अभी की है या नहीं की है, चलो कोई नहीं, दिखा देते हैं। तो आज मैंने की है कमरे की सेटिंग चेंज,
और आज नहीं, हम लोग रात को मैं और सक्षम रात को सोए हैं आई थिंक 3:30-4 बजे, और हमने पूरा रूम इतना साफ़ किया। फिर हमने सोचा कि चलो थोड़ी बहुत सेटिंग चेंज कर लेते हैं। फिर जो मेरे फादर इन लॉ हैं उन्होंने मुझे एक छोटा सा गिफ्ट दिया। पापा ने मुझे 2 अलमीरा दिलाई हैं, और दूसरी अलमीरा मैंने अभी दूसरे रूम में रखी है, क्योंकि हमारे रूम में इतना स्पेस नहीं था कि हम वो अपने रूम में रख पाएँ, तो इसीलिए अभी वो दूसरे रूम में रख दी है। बट मैं वो भी आपको दिखाती हूँ। चलिए चलते हैं, आपको वो अलमारी दिखाती हूँ, फिर दूसरी आपको अलमारियाँ दिखाऊंगी, और आप देखकर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। तो मिलती हूँ अभी पहली अलमारी के साथ, फिर आपको दूसरी अलमीरा दिखाऊंगी। अलमीरा के चक्कर में, उस सिर्फ एक अलमीरा के चक्कर में मैंने पूरे रूम की सेटिंग चेंज करी है। मतलब मैंने और सक्षम ने, और पापा ने भी हमें बहुत सारे आइडिया दिए, तो फिर हमने ना उन्हीं के हिसाब से, और थोड़ा बहुत अपने हिसाब से और थोड़ा बहुत उनके हिसाब से सेटिंग चेंज करी रूम की। मैं दिखाती हूँ। सो ये हुई है मेरी रूम की सेटिंग चेंज, सिर्फ एक इस अलमारी की वजह से। मैंने पहले तो ये बताऊँ कि ये अलमीरा लग कैसे रही है। तो अभी क्या है, अलमीरा जो है इसको यहाँ पर लगाने के लिए यहाँ से सब कुछ हटाया, और मैंने यहाँ पर एक छोटा सा मिरर भी लगाया, आप देख सकते हो। और यहाँ मैंने फ्रिज रखा है। फ्रिज एक्चुअली क्या था ना, मेरा इस कॉर्नर में मेरा फ्रिज रखा हुआ था जहाँ भी कोको सो रहा है। तो यहाँ पर, यहाँ की जो हाइट थी ये थोड़ी नीची थी, और ये अलमीरा थोड़ी ऊंची थी, तो इसी वजह से, एक सेकेंड, अब आपको शायद अच्छे से दिख पाए, तो इसकी हाइट आप देख सकते हो और इसकी हाइट आप देख सकते हो। तो सक्षम और पापा ने और मैंने तीनों ने मिलके इसमें, मतलब बस क्या बताएं आपको, जान लगा दी अपने हाथों की और अपने पूरे शरीर की। हमने इतनी हैवी अलमीरा है ना ये, मैं आप मतलब इसको देख के अंदाज़ा भी नहीं लगा सकती कि इतनी हैवी अलमीरा है कि हम लोगों ने कैसे कैसे करके, बस हम लोग पहले तो ये सोच रहे थे कि किसी को बुलाएंगे तब ये सारी चीज़ होंगी। फिर हमने सोचा कि अब हो जाएगी तो हो ही जाएगी, वरना फिर डिले होता है तो होता ही रहता है। फिर हम लोगों ने अपनी सारी जान लगा दी, और जान लगाकर हमने इसको फाइनली एक जगह सेट कर दिया। आप देख सकते हो यहाँ हमने अपनी अलमीरा रख दी है। अब कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता था ना, मेरे फुटवियर्स रखे रहते थे अलमीरा में, और मैं हमेशा सोती थी इस साइड, इस कॉर्नर पे। और जब मैं इस कॉर्नर पे सोती थी तो मेरे को ना कभी कभी अजीब अजीब से सपने आते थे। तो मम्मी हमेशा बोलती थी कि अपने सर के, मतलब सराहने के पास में स्टेयर्स, वो सॉरी स्लीपर्स नहीं होनी चाहिए। और इसीलिए मेरे को ये आइडिया सबसे अच्छा लगा कि मैं अलमीरा अगर मैं यहाँ रख दूँगी तो वो मेरे सर के पास पे भी नहीं रखी जाएगी, मतलब सराहने पे भी नहीं आएगी वो अलमीरा, और वो एक कॉर्नर पे चली जाएगी, और वहाँ मेरी स्लीपर्स भी हो जाएगी, सब चीज़ें हो जाएगी। इसीलिए मैंने यहाँ से वो अलमीरा हटा के यहाँ लगाई है, और ये अलमीरा मैंने यहाँ पर रखी है। और इसके ऊपर अभी मैंने ये चीज़ें रख दी, क्योंकि मैं ही रखना नहीं चाहती थी, बट अभी क्या था ना, थोड़ा चीज़ों को रखने के लिए ना, हम लोग रात इतना थक चुके थे ना कि हमारे पास इतना टाइम नहीं बचा था, तो इसलिए हमने अपने हिसाब से जैसे हमें ठीक लगा भी हमने वैसे रख दिया। यहाँ पर हमने शीशा लगा दिया, यहाँ हमारा फ्रिज आ गया, और उस कॉर्नर में हमारी स्टडी टेबल है, जैसे कि ऑलरेडी पहले रखी हुई थी। फिर हमने थोड़ी सी यहाँ की सेटिंग चेंज करी, यहाँ पर ना सारे फ़ोटोज़ वगैरह रखे थे, तो वो हमने अब एक लाइन में लगाए हैं, जो ये आप देख सकते हो इस लाइन में, और इस लाइन में हमने लगाए हैं। तो मैं बस आपको यही दिखा रही थी। यहाँ ये सारी जितनी भी आप देख रहे हो ना एलसीडी और ये सारी चीज़ें सब रात हटाई, उसके बाद यहाँ सफाई करी पूरी, इसके बैग्स में भी सब सफाई करी रात, क्योंकि रात बहुत गंदा हो रहा था, तो पूरी सफाई करी और पूरी डस्टिंग करी। अब आप देखो यहाँ पर एक भी फ़ोटो फ्रेम नहीं है, क्योंकि वो सारी साइड में आ गई है, सब सेक्शंस में लगा दिया। तो इसीलिए ना अब मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा अपने रूम को देख के, क्योंकि मुझे थोड़ा ना रूम में ना ऐसा लग रहा है हाँ आप सांस ले सकते। क्यों? क्योंकि रूम में ना थोड़ी जगह अच्छी खासी हो गई है। तो ये देखो दीदी ना डस्टिंग करते हुए कपड़ा यहीं रख गई। कुछ नहीं हो सकता यहाँ लोगों को, कुछ नहीं हो सकता चाहे कितना भी समझा लो। तो जी ये तो था हमारा रूम का काम, और ये थी मेरी अलमीरा। तो मैं आपको अलमीरा एक बार अंदर से भी दिखा देती हूँ। ये देखो
तो मेरी अलमीरा, तो यहाँ सारा मेरा जितना भी मेकअप का सामान है सारा अलमीरा के अंदर है। और आज इसमें मेरी सारी बैंगल्स वगैरह हैं, जो मेरी शादी वादी के टाइम की भी बैंगल्स हैं, तो सब इसी में ही हैं। एंगेजमेंट वाली बैंगल्स जो लहंगे के साथ ली गई थी, सारी बैंगल्स में है। और ये है सारा जो डेली यूज़ का सामान होता है, जो लोशंस वगैरह होते हैं और परफ्यूम वगैरह होते हैं, ठीक है। और यहाँ मेरे प्रेसिंग मशीन, ड्रायर वगैरह और ब्लश ऑन वगैरह। और यहाँ एक विटामिन डी की गोलियाँ हैं जो डेली यूज़ में मैं ले लेती हूँ, जिस चीज़ की कमी हो वो ले लेना चाहिए। और ये है मेरी मेकअप किट जो कि मुझे मिली थी अपनी शादी में। तो अभी मैंने ज़्यादा सामान रखा नहीं है क्योंकि ऑलमोस्ट सामान मेरा सारा उस वाली अलमीरा में है। तो बस मैं उस अलमीरा को जल्दी से खाली करूँगी। और मेरे यहाँ इस सेक्शन में, वीडियो सेक्शन है, यहाँ आएंगे मेरे पर्स। तो जी मैं को ना ढंग से लगाऊंगी, तब मैं आपको एक्चुअल दिखाऊंगी कि वो लग कैसी रही है। क्योंकि अभी क्या था ना, अभी जो सामान था बाहर निकला हुआ वो सारा मैंने इसमें रख दिया था। अब एक काम करेंगे, जब थोड़ा सा टाइम मिलेगा तो सारी चीज़ें वहाँ से निकाल के सब इसमें आ जाएंगी, मेरे पर्स वगैरह भी इसमें आ जाएंगे। फिर क्या होगा ना, जैसे मैं मैचिंग के पर्स, मेरे पास इतने सारे पर्स हैं ना, मम्मी ने इतने पर्स मेरे को दिलवा रखे हैं और सक्षम ने भी मुझे इतने पर्स दिलवा रखे हैं। तो वो सब क्या होता है ना, वो हमेशा पूछता है तो एक ही पर्स क्यों लेके घूम रही है। तो चक्कर क्या है ना, मेरे को ना मैं इतनी आलसी हूँ कि मैं एक पर्स तक नहीं निकाल सकती अलमीरा खोल के। तो मेरे पास अब ये अलमीरा है, मैंने इसीलिए थोड़ा सा ये सोचा कि हाँ मेरे सारे पर्स बाहर निकले रहेंगे ना, तो मेरा जब मन जाएगा मैं एक पर्स उठाऊंगी और जो मेरे मैचिंग का होगा मैं उसके साथ लेके चलूँगी। तो अभी तो मेरे अंदर वो वाला एक्साइटमेंट है जो लोगों के अंदर होता है ना कि अभी नई नई चीज़ आई है तो मुझे ऐसा करना है वैसा करना है। तो वो एक्साइटमेंट है अभी मेरे अंदर। आगे आगे देखते हैं होता है क्या। तो चलो एक काम करते हैं, अभी ना सबके लिए मैंगो शेक बना देती हूँ फटाफट से, जिससे कि ना रात को सक्षम भी आए। और रात को नहीं, मतलब शाम में सक्षम जब आ जाता है तो हम तीनों बैठ के साथ में मैंगो शेक पियेंगे। तो चलो बना देते हैं और दीदी से भी देख लेते हैं क्या बन रहा है आज घर में। अभी कुछ और भी बना रही हो आप? दाल चावल और तोरी। ओहो, तोरी भी बना रही हो? अच्छा, ये तो पापा के लिए बन रही होगी ना। चलो बना दो। और दाल फिर दीदी उतनी ही बनाना, मतलब थोड़ा कम ही बनाना, जितनी मतलब 3 लोगों के लिए इनफ हो जाए, है ना। मैं इतने एक काम करती हूँ, मैंगो शेक बना लेती हूँ रात के लिए। हो गया है मेरा मैंगो शेक रेडी, आप देख सकते हो। और अभी यहाँ ये रखेंगे हम फ्रिज के अंदर, और एक तरफ रखा है दूध और एक तरफ रखा है मैंगो शेक। ऐसे बंद रख देंगे शाम तक के लिए। आज के ब्लॉग को हम यहीं पे एंड इसलिए कर रहे हैं, आप बुरा मत मानिएगा कि आपने अपना पूरा डे भी नहीं दिखाया और ब्लॉग को यहीं एंड करें, क्योंकि स्पेशली ये ब्लॉग था आपको अपने रूम के थोड़े बहुत लिटिल बिट जो चेंजेस किए हैं वो दिखाने का मन था, और अपनी अलमीरा दिखाने का मन था, जो कि मैं आपको दिखा चुकी हूँ। और आप सभी से अनुरोध है कि अगर किसी को भी मेरी ये अलमीरा पसंद आए और किसी को भी कुछ ऐसी अलमीरा लेने का मन करे तो प्लीज़ मेरे से कांटेक्ट कीजिएगा। मैं आपको बताऊँगी कि वो अलमीरा आपको कहाँ मिलेगी, कितने की मिलेगी। तो आप लोग भी अपने घर पे अपने बच्चों के लिए भी ऐसी अलमीरा रखवा सकते हैं। बट मैंने ये मेरे बच्चों के लिए नहीं, क्योंकि अभी मैं खुद बहुत छोटी हूँ, तो मैंने ये अलमीरा सिर्फ इसलिए रखवाई है अपने लिए, मतलब मेरे फादर इन लॉ ने मेरे लिए इसलिए रखवाई है क्योंकि मुझे देखते ही एक ही नज़र में पसंद आ गई थी। तो बस उन्होंने मुझसे उनकी मतलब मुझसे पूछने की देर थी और मेरी हामी भरने की देर थी। तो जैसे उन्होंने मुझे पूछा और मैंने तुरंत हामी भर दी कि हाँ मुझे अलमीरा चाहिए, तो उन्होंने मेरे लिए अलमीरा रखवा दी। क्योंकि मुझे बच्चों वाली चीज़ें बहुत पसंद आती हैं, तो मेरे को ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। आप देख सकते हो ये जो साइड में हो रहा है ना, आप देख सकते हो। तो ये इसके लिए हमने अभी ये बुलाया है
मतलब जो भैया सही करते हैं, जो मज़दूर वगैरह होते हैं, उनसे हमने बोला है, बात की है, तो ये सारी चीज़ें हम उनसे सही करवाएंगे। ये इस घर में ऐसा कहीं कुछ निशान निशून नहीं थे कि कहीं से कुछ ख़राब हो गया हो या कुछ हो गया हो। जब से हमने अपने घर में एक कलेशी पाला है ना, ये नालायक, तो ये क्या करता है, ये देखो, ये करता है, ये सारी दीवार यहाँ से खा चुका है, यहाँ से खा चुका है, एंड वहाँ से भी इसने थोड़ी थोड़ी खानी शुरू करी है। फिर हमने डॉक्टर से बात करी कि मतलब ये क्या हो रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है कि ये मिट्टी इतनी खा रहा है, सीमेंट खा रहा है, चीज़ें कर रहा है, परेशान हो रहे हैं हम भी, क्योंकि इसलिए परेशान हो रहे हैं क्योंकि यार अच्छा नहीं लगता ना रूम में, थोड़ा सा बिल्कुल दीवार बहुत ख़राब सी लग रही थी। और इसका भी हम लोगों को टेंशन हो रही थी कि उसको कहीं इन सब चीज़ों से कोई बीमारी ना हो जाए या कोई पेट में कोई उसकी दिक्कत ना हो जाए, तो इसीलिए हमने फिर डॉक्टर से कंसल्ट किया। डॉक्टर ने बताया कि इसको ना थोड़ी कैल्शियम की कमी लग रही है, तो उन्होंने हमें 2 मेडिसिन बताई हैं, तो वो बताई भी हैं और दी भी हैं। तो उन्होंने हमें 2 डब्बे दिए हैं, जिसमें एक कैल्शियम और एक विटामिन की गोली हैं, जो हम इसको अभी फ़िलहाल दे रहे हैं। ये देखो, इतना मासूम लग रहा होगा ना आप सबको। इसकी शैतानियों की भी एक दिन वीडियो डालूंगी, तब आप देखना कि कितना शैतान है। क्योंकि सबको ये लगता है देखने में कि कितना सीधा है, लेकिन सीधा बिल्कुल भी नहीं है, बहुत शैतान है, बहुत शैतान है। तो जी, आज का व्लॉग हम यहीं डी एंड करते हैं, क्योंकि मेरे को एक नई चीज़ दिखानी थी। मैं कोई भी आपको डेली व्लॉग्स दिखाकर या डेली अपने घर की चीज़ें दिखाकर पकाना नहीं चाहती, बोर नहीं करवाना चाहती, इसीलिए मैं आज इस व्लॉग को यहीं पे डी एंड करती हूँ और आपसे विदा लेते हैं। सो गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे, एंड प्लीज़ गर्मी से बचे रहिएगा, और घर के बाहर जानवरों के लिए, पंछियों के लिए पानी रखना ना भूलें प्लीज़। दिस इज़ सो इम्पॉर्टेंट फॉर अस एंड फॉर आवर नेचर एनवायरनमेंट और आवर गली के एनिमल्स वगैरह एंड बर्ड्स वगैरह, सबके लिए बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ इनके लिए ये सारी चीज़ें करना ना भूलें। एंड बाय बाय, टेक केयर गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। बाय बाय, टेक केयर।